जी हाँ दोस्तों, आखिरकार पहली बार ज्ञानेश पर दर्ज हो ही गई एफआईआर नहीं रोक सके शाह। एक्शन में कोर्ट क्या भेजेगा जेल। 27 लाख लोगों संग ममता, राहुल और अखिलेश निकले। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। क्या अब ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या कथित तौर पर जिस तरीके से बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और दूसरी जगहों पर वोट की कथित चोरी कराई गई, बीजेपी को जिताया गया, अब इसका हिसाब किताब शुरू हो रहा है? ज्ञानेश कुमार पर पहली बार एफआईआर दर्ज हुई तो कैसे हुई? शाह की कोशिशों के बावजूद वो रुक क्यों नहीं सकी? क्या अब उनको अपनी कुर्सी छोड़ने के साथ साथ जेल जाना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट इसमें एक्शन ले रहा है? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अंत तक मेरे साथ में जरूर बने रहें क्योंकि खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही पूरा इंडिया गठबंधन और विपक्ष ने सीधे सीधे चुनाव आयोग, एसआईआर, वोट चोरी और ज्ञानेश और मोदी शाह की कथित मिली भगत का भंडाफोड़ करने के साथ साथ सीधे सीधे आर पार की लड़ाई में लड़ा है। मगर इस बीच में दोस्तों कुछ ऐसा हो गया जिसे कहते हैं ना कि सिर मुड़ाते ओले पड़ना। कहते हैं ना कि जब वक्त खराब होता है तो फिर ऊंट पर बैठे हुए शख्स को भी कुत्ता काट लेता है। ज़ालिम मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ में रेज़िज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊँगा क्योंकि देश इस वक्त बड़े उधम में है। क्योंकि जिस तरीक़े से सरकार नए नए हथकंडे इस्तेमाल करी हम भारतीयों के ऊपर, ये एक इबरतनाक सवाल बन चुका है सारी दुनिया में। एक हम मजाक बन के रह गए हैं। हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ नया। कब ये लोग सोते, कब जागते, कब बदली करते, कौन सा बिल लाते, ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो बहरहाल अभी जिस तरीक़े से एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, जो कि हर तरीक़े की सपोर्ट कर रहा था एनडीए को, और बड़े बड़े ये लोग वादे भी किए थे, उसको हथेली में चांद भी दिखाए थे, नोटों से तो बड़ा तोले हैं उसको। लेकिन जिस तरीक़े से फिर राहुल गांधी ने जो अम्मा बहन पे आए उन्होंने, और जो इनके दलीलें, इनके सबूतें, पुख्ता सबूतें और जो पेश करे अदालत में, उसके ऊपर अदालत के हुक्म पे इनके ऊपर एफआईआर हुआ। नहीं तो मोटा भाई इसके ऊपर कोशिश कर रहा था पीएसओ में इसके ऊपर कोई केस नहीं होना, इसलिए इन्हें भूख हो अगर से तो इन लोगों का पुरों का भांडा फूट जाता। इन्हों रोड पे आ जाते, इनकी गंदगी का पता सारी दुनिया को तो मालूम है। लेकिन देश के अंदर इन्हों शरीफ अशराफ बने हुए थे इन्हों, तो इसी तरीके से चल रहे तो कहानी जब तक चलती बोल के रह गए थे। लेकिन राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, ये लोगों ने जिस तरीके से जो इसकी खिंचाई की, ये जो रस्सी खींचे हैं और इसके जो दुम पे पाँव रखे हैं, अब ज्ञानेश कुमार सिर्फ जेल को नहीं जाएगा, जेल को जाने से पहले ये लोगों के सारे जो जो शामिल थे ये लोग, ये सारे नाम ही बताना इसकी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि इन्हें अकेला को अपने ऊपर नहीं ले सकता, क्योंकि उन्हें इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, उसने एसआईआर इनके कहने पे करा, उन्हें ईवीएम का इसके कहने पे चोरी कराया, ईवीएम में सेटिंग इसके कहने पे भी, तो ये सारी चीज़ें तो इन्हीं के लिए किया ना उसने, तो ये नामें भी बताना उसके लिए बहुत होगा। तो अब कौन कौन जेल को जा रहे हैं? पहले अभी चीफ जस्टिस सीजीआई जो नए आए हुए है, उन्होंने जो है सो अपना हाथ तलमला रहे और खुजा रहे भी, क्योंकि इतना बड़ा काम उन्होंने बढ़ते आ गया। अब जिस तरीके से ईमानदारी से उन्होंने काम करे तो सारी दुनिया में वाहवाही होगी उनकी।
और इंटरनेशनल कोर्ट में इनकी सिर्फ वाहवाही नहीं, इज्जत भी बढ़ेगी और साख भी बढ़ेगी, और ऐसे ईमानदार लोगों की सारी दुनिया में वो होगी। अब इन्हों तो जो है सो ना बिकने वाले हैं ना इन्हों खरीद सकते, खरीदे भी तो जो है सो इनकी औकात तो रोडों पे मालूम हो चुकी है, क्योंकि सारी पब्लिक रोड पे आ चुकी है। इन्हों पानी से रोकने की कोशिश करे, पानी डाल के लाठी चार्ज करा के, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पब्लिक और गर्म होते गई, वहां पे फिर गलत कामें भी इस्तेमाल करते गई, इसलिए उन्होंने वो नहीं कर सकते। और जज साहब के पास भी जो है सो सच्चाई का साथ देने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि इस वक्त अवाम रोडों पे है, अवाम रोडों पे है, तो इनको ईमानदारी से काम करने में बेहतरी थी। तो बहरहाल इस वीडियो का मतलब यही है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो था वो ने जेल को जाने वाला है, उसके ऊपर FIR हो गई सुप्रीम कोर्ट के कहने से, और उसको, और ये 3 चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, तू किसके कहने पे किया और किसके लिए किया और तेरे को क्या दिया गया, ये सारी 3 चीज़ें बताना है। बाखिर का जो तो इनकी तो यात्रा पक्की है, और जो करा इनके साथ उनकी भी यात्रा पक्की है, क्योंकि अभी अभी जो है सो 2 दिन हो रहा चीफ जस्टिस को, ना इसको बदली कर सकते ये लोग, कुछ भी नहीं कर सकते। करे तो अवाम छोड़ने वाली नहीं है, फिर नेपाल का हिसाब हो जाएगा, अवाम ये कह रही है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।